खबर वाराणसी से है। दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। मुआवजा ले चुके दुकानदार से दुकानों को खाली कराया गया है। लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई है। एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। चौक थाने से सटे हुए दाल मंडी इलाके में सड़क का चौड़ीकरण करवाया जा रहा है। मुआवजा ले चुके लोगों से दुकान खाली कराई गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई की गई है। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के आज जो पहली कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। एक दुकान का पहले खाली करवाएगा, उसके बाद उसकी ध्वस्तीकरण भी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दाल मंडी के चौक थाने की तरफ से जो दाल मंडी का रास्ता है उसका पहला ये दुकान है, पहला ये मकान है जिस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। हथौड़ा चलने उस पर शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे इसका जो पूरा कार्रवाई, इसको जो पूरा ध्वस्त किया जाएगा। और यही कहा जा सकता है इन तस्वीरों को लेकर के कि जो चौड़ीकरण का जो मार्ग था वो उसकी जो पहली जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। और इसके साथ ही दाल मंडी का जो 181 दुकानों का जो ध्वस्तीकरण करना है उसका तस्वीर सामने आने लगेगा। 17.5 मीटर चौड़ा जो रोड है वो यहाँ का करना है। विश्वनाथ नई सड़क से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक का ये मार्ग रहेगा। सुलभ यातायात होगा, सुलभ मार्ग होगा। और यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये दाल मंडी चौड़ीकरण का जो योजना है उसको लेकर के आई थी। 200 करोड़ से अधिक की ये योजना है। और इसकी शुरुआत से ये होगा कि बनारस का एक बहुत बड़ा जो ट्रैफिक की जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। तो एक बड़ी शुरुआत कही जा सकती है कि आज दाल मंडी योजना को लेकर के बड़ी शुरुआत आज हो गई है। और इसके साथ ही जो ध्वस्तीकरण है वो आरंभ कर दिया गया है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई जारी है। सुरक्षा के लिहाज से दाल मंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ पे जो पुलिस और प्रशासन है उसकी एक संयुक्त टीम है जो इस कार्रवाई को प्रारंभ करने जा रही है और अभी कुछ ही देर में उसकी शुरुआत होगी। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ 100 से ऊपर पुलिसकर्मी है जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। एक कंपनी RAF की यहाँ पे है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है। पूरे एरिया का जो है सर्वेलांस कर लिया गया है और उसके बाद अभी यहाँ पे शुरुआत की जाएगी कार्रवाई। हुआ है जिन लोगों ने कंपेंसेशन ले लिया है, आज उन्हीं की हम लोग इंक्वायरी में हैं और देखते हैं कि अगर उनका खाली हो गया होगा तो उनका हम लोग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों ने अब तक कंपेंसेशन लिया है? कंपेंसेशन तो कई लोगों ने लिया है, लगभग 3 से 4 लोगों ने लिया है कंपेंसेशन। लेकिन कुछ ने अभी कल परसों लिया है, कुछ ने 3-4 दिन पहले लिया है और कुछ ने काफी दिन पहले लिया है। तो जिन्होंने काफी दिन पहले लिया हम उस पर ही अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं। बिहार में पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है। लिहाजा पहले चरण के मतदान के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार में लगी है। सीएम योगी ने भी कमान संभाली हुई है। बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा में सीएम योगी ने विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी प्रत्याशी ओसामा पर भी करारा तंज कसा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण
और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है? अब बिहार में सब्बा, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा? हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। सीएम योगी ने बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार किया। इस मौके पर सीएम योगी बुलडोजर को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके पार्टनर को दर्द होने लगता है। वहीं चारे घोटाले को लेकर भी लालू यादव और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था। लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह?
तो एनडीए की बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।